तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे पास आया कि सर हमारे स्कूल में अच्छा कंप्यूटर का टीचर नहीं है, या कंप्यूटर टीचर जो है वो जो क्या समझाते हैं कुछ समझ नहीं आता, प्रोग्राम्स इतना टफ है कि प्रोग्राम्स माथा में आता ही नहीं है। क्या हुआ, प्रोग्राम 2-2 पेज का प्रोग्राम कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में प्रोग्राम समझाया नहीं जाता। वो क्या, और या तो गूगल खोल के गूगल से में जो प्रोग्राम लिखा है उसको कॉपी पेस्ट करवा देते हैं, या तो आपका बुक से आपको बोलेंगे कि ये प्रोग्राम पढ़ो, ये प्रोग्राम लिखो, पर समझाते कुछ नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपना कंप्यूटर साइंस का एक सीरीज लॉन्च किया। मैथ्स और साइंस का वीडियो तो रेगुलर अपलोड होता ही है, आपको पता है। जो जो हमारे चैनल पे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैथ्स और साइंस का तो रेगुलर वीडियो अपलोड होता है। पर कंप्यूटर साइंस के ऊपर हमने नया से एक सीरीज स्टार्ट किया। तो ये कंप्यूटर साइंस का सीरीज का मेनली एम यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम आप अगर बुक में देखो क्लास 10 का बुक में सिर्फ प्रोग्राम भरा हुआ है, ठीक है। आपको सिर्फ प्रोग्राम मिलेगा, और प्रोग्राम 2-2 पेज का बड़ा लंबा लंबा प्रोग्राम जो कि देख के ही डर लग जाता है, रातों का नींद हराम हो जाता है स्टूडेंट का, ठीक है। तो इसी के लिए वो प्रोग्राम को 2 पेज का प्रोग्राम अगर मैं 4 लाइन या 6 लाइन में अगर मैं सॉल्व करा दूं तो किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, अगर आप कंप्यूटर में रन करो कोई भी टीचर उसको काट नहीं सकता, एकदम करेक्ट प्रोग्राम है, क्योंकि बुक में बहुत इतना डिटेल में लिखा गया है जो कि आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रोग्राम इतना लंबा नहीं, हम उस प्रोग्राम को भी सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बात यह है कि देखो, आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं है। बुक में जो क्वेश्चंस दिया है वो बुक का क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ठीक है, पर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आने का ट्रेंड चलने लगा है। क्वेश्चन मेनली एआई वगैरह से सेट किया जाता है, तो बुक का जो क्वेश्चन है वो भूल जाओ कि वो आने वाला है। सब कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। और प्रोग्रामिंग लास्ट ईयर से 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कंप्यूटर साइंस को अच्छे से पढ़ना तो हमारा ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। और नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये है, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर साइंस का एक ऑनलाइन क्लास कराया था, उसमें मोर देन 180 स्टूडेंट थे। और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या आप कह सकते हैं 98% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 80% से कम आया ही नहीं। 80, 85, 90, 92 इससे कम। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर साइंस में लेटर आए, अच्छा नंबर से आप पास करो, ठीक है। आप अगर सीरियस हो कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, आपको अपने खुद सिलेक्ट किया है, कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता था इसलिए सिलेक्ट किया, पर 9-10 में आने के बाद पता चला अरे कंप्यूटर साइंस में तो प्रोग्राम आ गया, अब आपको डर लग रहा है, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करो, हमारा टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगा। ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारा ऑनलाइन, ये आपका ऐसा प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी सारा सब्जेक्ट आपको आसान लग रहा है, कंप्यूटर साइंस हार्ड लग रहा है, तो समझाने के लिए एक आपको पर्सनल गाइडेंस, एक पर्सनल आपका टीचर होना बहुत जरूरी है। तो मैं, अगर आप चाहते हो मुझसे पढ़ना, आप वीडियो को देखो, वीडियो को समझो, अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए। वैसे आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगे, पर क्या होगा, यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं होता, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोचिंग 2 बजे से चलता है, 9 बजे तक, 2 से 9 बजे तक कोचिंग चलता है। उसके बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम बहुत कम मिलता है। मैथ्स और साइंस का रेगुलर वीडियो अपलोड होता है, कंप्यूटर साइंस का अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप अगर सीरियस हो, अगर आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रोग्राम अगर आपको अच्छे से समझना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपको जितना डिटेल में हो सके हम आपको समझाएंगे, और ये इंश्योर देते हैं कि आपका लेटर उसमें आपको पक्का आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर आप अगर मेरे कमेंट चेक करो तो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था, कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 एंड 10। तो उसमें से मैंने जितना कहा था 90% क्वेश्चन उसमें से कॉमन आया था, बस 10% यहाँ वहां से एक दो मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ यहाँ वहां से आ गए। बाकी मैंने जो कहा था कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये आने वाला वही क्वेश्चन आया। तो आशा कर लो जो वीडियो बना रहा हो, जो सीरीज बना रहा हो, जो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए, वो आपको हेल्प हो, आपको समझ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और चाहूँ, मैं ट्राई करूंगा कि पूरा वीडियो, पूरा सीरीज में यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, कि जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते वो यूट्यूब से भी पढ़ ले। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मैक एड्रेस, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था होस्ट नेम के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा आईपी एड्रेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मैक एड्रेस के बारे में। हमने आईपी एड्रेस के साथ एक और चीज पढ़ा था कि आईपी एड्रेस जो न्यूमेरिकल एक नंबर है ना, वो नंबर को लिखने का क्या नियम है, हमने वो भी पढ़ा। तो यहाँ पे तो लाइव जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उन लोग के लिए ठीक है, पर जो वीडियो में देख रहे हो, अगर आप अभी तक देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ और वीडियो को चेक करो। पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ये वीडियो को देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे ध्यान से मैक एड्रेस को समझो। मैक एड्रेस क्या है, देखो पहले पहले मुझे ये बताओ आईपी एड्रेस क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय आईपी एड्रेस? इंटरनेट प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म नहीं पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस इज नॉट ए कंप्यूटर नेटवर्क। आईपी एड्रेस इज ए आईपी एड्रेस इज ए मौसमी न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद आईपी एड्रेस इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन टू ए कंप्यूटर
टू आइडेंटिफाई द कंप्यूटर यूनिकली। ठीक है, देखो सुनो यहाँ पे देखो ध्यान से, लास्ट हमने पढ़ा था आईपी एड्रेस ना। आईपी एड्रेस क्या था? आईपी एड्रेस एक नंबर है, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे रोल और यहाँ पे है नेम। रोल में लिखा है 1 2 3, यहाँ पे लिखा है जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है मनीष, ठीक है, उसके बाद लिखा है सुहाना, फिर लिखा है रिया। ठीक है, मान लो ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे नेम। ठीक है, एक और कॉलम हम बना सकते हैं यहाँ पे, बर्थ मार्क। वो क्या होता है बेटा? बट डेट थोड़ी लिखा है। देखो देखो, हर किसी का शरीर में एक दाग होता है, मतलब जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, जैसे किसी का मान लो, किसी का जबान में तिल है, किसी का गाल पे तिल है, किसी का डिम्पल है। ठीक है, इस टाइप का बहुत सारा, ठीक है, बर्थ मार्क होता है जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्लास, तो बहुत सारा ऐसा बर्थ मार्क होता है जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, रोल नंबर से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, नाम से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और बर्थ मार्क से भी उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब देखो रोल नंबर क्या हो गया? रोल नंबर हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? रोल नंबर क्या है, किसका एग्जांपल है? आईपी एड्रेस। रोल नंबर अगर हुआ तो अपना क्या होगा? आईपी एड्रेस। उसी तरह नाम क्या हो जाएगा? होस्ट नेम। यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था कि अगर एक हम स्टूडेंट का टेबल बना रहे, डाटा बना रहे हैं, तो रोल नंबर होगी आईपी एड्रेस, क्योंकि रोल नंबर से हम लोग उसको आराम से पहचान सकेंगे, यूनिकली पहचान सकेंगे कि रोल नंबर 1 में 1 और 2 का मान लो नेम अगर सेम भी हो गया तो क्या होगा? रोल नंबर से हम पहचान सकेंगे ना उसको। होस्ट नेम से थोड़ा प्रॉब्लम होता है पहचानने में, बट फिर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्या आ जाता है? बर्थ मार्क। बर्थ मार्क का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? मैक एड्रेस। इसका मतलब क्या है? बनाने वाले ने जब तुमको पैदा किया उस समय तुम्हारे ऊपर एक ऐसा मार्क छोड़ दिया कि इससे तुम्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह जब एक कंप्यूटर बनाया जाता है, ठीक है, उसमें जब नेटवर्क वाला पार्ट लगाया जाता है, तो नेटवर्क का जो पार्ट लगाने के टाइम पे जो उस कंपनी का ओनर है, ठीक है, जो ओनर है, जो बना रहे हैं उसको, वो क्या करते हैं? एक नंबर लिख के देते हैं, उसमें एक यूनिक नंबर लिख के देते हैं। ठीक है, हर एक डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्ट है उसके ऊपर तो एक आईपी एड्रेस लगा हुआ है, आईपी एड्रेस लगा हुआ है, पर वो जो डिवाइस है, डिवाइस में भी एक नंबर लिखा रहता है। जैसे कि लॉट नंबर होता है ना, हर एक प्रोडक्ट का एक लॉट नंबर होता है कि ये प्रोडक्ट इतना डे, वो लॉट नंबर मारने से पता चल जाए किस डेट को वो मैन्युफैक्चर हुआ। ठीक है, उसी तरह हर एक चिप में, हर एक नेटवर्किंग चिप में एक नंबर दिया होता है, एक यूनिक नंबर प्रिंट किया हुआ रहता है। उस नंबर को क्या कहा जाता है? मैक एड्रेस। समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो क्या डिफरेंस हुआ आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में? बताओ, समझ में आया तो? हाँ, बट देखो ध्यान से देखो, नेटवर्किंग मेरे हिसाब से बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर प्रोग्राम वाला पार्ट बहुत हार्ड लगता है, प्रोग्रामिंग पढ़ना बहुत हार्ड लगता है, पर मेरे हिसाब से नेटवर्किंग सबसे हार्ड होता है। मेरे हिसाब से प्रोग्रामिंग कोई हार्ड नहीं है, प्रोग्राम एक बार समझ जाओ आराम से बना के लिख सकते हो, पर नेटवर्किंग नहीं लिख पाओगे, नेटवर्किंग को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसलिए तुम लोग का बुक में मेन ज्यादा प्रोग्राम वाला पार्ट सब ज्यादा है, और नेटवर्किंग वाला जो पार्ट है वो बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि नेटवर्किंग बहुत टफ है। अच्छा देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये है स्नेहा का कंप्यूटर। देखो यहाँ पे मान लो अपना 3 कंप्यूटर है, कंप्यूटर नंबर 1 2 एंड 3। कंप्यूटर 1 पे कौन बैठा है? स्नेहा। कंप्यूटर 2 पे कौन बैठा है? नेहा। और इन दोनों को मॉनिटर करने के लिए कि कुछ गड़बड़ ना करे, थर्ड नंबर कंप्यूटर पे कौन बैठ गया? हम बैठ गए। ठीक है, थर्ड नंबर कंप्यूटर पे हम बैठ गया मॉनिटर करने के लिए, नहीं तो कंप्यूटर डीड या कुछ भी हो जाए ना, छोटा बच्चा कुछ भी कर लेगा। ठीक है, तो हम मॉनिटर करने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, ब्रेकअप भी हो सकता है। ठीक है, ये सब काट देगा। तो देखो यहाँ पे 3 कंप्यूटर है, ठीक है, तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ठीक है, मेरा बात ध्यान से समझना, तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, पर तीनों के अंदर में क्या है? एक पार्ट है ना एनआईसी बोल के होगा ना, इसके पास भी होगा एक एनआईसी, और मेरे पास भी क्या होगा? एक एनआईसी। एनआईसी का फुल फॉर्म क्या था? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वो कार्ड जिसके वजह से नेटवर्क आके लगेगा। ठीक है, मान लो ये मेरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में एनआईसी है।
अब जो नेटवर्क आएगा जियो फाइबर जहां से भी नेटवर्क आए आके किस में लगेगा, कंप्यूटर में तो नहीं लगेगा। नेटवर्क कहाँ पे लगेगा, एनआईसी में वो नेटवर्क आके एनआईसी में लगेगा और एनआईसी के से कहाँ पे जाएगा, कंप्यूटर के अंदर में वो नेटवर्क जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो एनआईसी है, ठीक है, एनआईसी के ऊपर एक नंबर प्रिंट हो रहा है। जैसे मान लो ये एनआईसी का चिप है, इसके ऊपर एक नंबर प्रिंट होके 2.3.4.1 ऐसा एक मान लो एक नंबर प्रिंट होके ये इस वाले एनआईसी, इसका जो एनआईसी कार्ड होगा, जैसे सिम कार्ड होता है ना सबका अलग अलग सिम कार्ड का अलग अलग नंबर, उसी तरह मान लो इसमें भी एक नंबर है 3.4.2.2, ये एनआईसी का है 4.2.1.0, ठीक है। 3 एनआईसी है, तीनों एनआईसी का अलग अलग नंबर है। अभी देखो ये जो एनआईसी का नंबर है ना, ये कौन देगा, जो इस एनआईसी को बनाया है, जो कंपनी इसको बनाया है वो कंपनी इसमें प्रिंट करके खुद देगा, प्रिंट करके देगा कि ये एनआईसी का यही नंबर है और ये दोबारा वापस कभी चेंज नहीं हो सकता। पर आईपी एड्रेस क्या है, अभी मान लो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर तो एनआईसी पहले से ही था, मतलब मैक एड्रेस उसके अंदर पहले से था। एक्स्ट्रा क्या लगाया हम लोग, क्या लगाया, आईपी एड्रेस। जब कनेक्ट करने के टाइम पे एक दूसरे के साथ अगर डाटा शेयर करना है तो क्या लगाना पड़ा हमें, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हम खुद से लगाए, खुद से हम आईपी एड्रेस दिए ना, और बाद में चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर एनआईसी पहले से था, अगर एनआईसी पहले से था तो मैक एड्रेस भी पहले से ही होगा। मैक एड्रेस हर कंप्यूटर में पहले से रहता है, एक यूनिक नंबर है जो कंपनी बनाने के टाइम पे उस पर लिख के दे देते हैं, ठीक है। और आईपी एड्रेस क्या कंपनी वाला डेटा या हम लोग खुद सेट करते हैं, आईपी एड्रेस मैक एड्रेस तो कंपनी वाला सेट करके दिया है, प्रिंट करके इसमें दे दिया कि इस एनआईसी का यही आईपी एड्रेस है, पर सॉरी इस एनआईसी का यही मैक एड्रेस है। और आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस हम लोग कनेक्ट करने के लिए हम खुद लगाते हैं, समझ में, हम लोग खुद लगाते हैं आईपी एड्रेस और उसको चेंज भी वापस कर सकते हैं। और मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं क्या, मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मैक एड्रेस को क्या कहा जाता है, मैक एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज द फिजिकल एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर। याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, डैश इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर, मैक एड्रेस इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। और आईपी एड्रेस क्या है, वो हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही चेंज कर सकते हैं उसको। समझ में, अभी समझ में आया मैक एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। अच्छा, आईपी एड्रेस कैसे लिखा जाता है, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक इसका साइज कितना होता है 8 बिट, तो 6 का साइज, टोटल का साइज कितना हो गया, अगर एक का साइज 8 बिट है तो 6 का साइज कितना हो गया, अरे 128 या 48, कौन मैथ पढ़ाता है तुम लोगों को स्कूल में, वेरी गुड, दे देगा हाँ ये ठीक है। तो एक जो ये नंबर है इसका साइज कितना होगा 8 बिट का, और जैसे आईपी एड्रेस को हम डॉट देकर सेपरेट कर देते हैं, इसमें क्या देंगे स्लैश बोले, ये डैश लगा के हम लोग सेपरेट करें, ठीक है। स्लैश तो ये हो जाता है, ये डैश होता है, तो हम लोग डैश लगा के इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक नंबर का साइज कितना होगा 8 बिट, तो टोटल मैक एड्रेस का साइज कितना हो गया 48 बिट। यहाँ तक क्लियर है, इसको डाउट है मैक एड्रेस में, कुछ डाउट, वेरी गुड। तो आशा करता हूँ मैक एड्रेस आपको समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन को यूज करो और अपना नंबर वहाँ पिंग कर देना, क्योंकि इसके ऊपर हम सेपरेट अलग से और डिटेल में वीडियो बना के आपको पिंग कर देंगे।